राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मध्य प्रदेश के एक गांव में भैरव सिंह जमींदार रहते थे। भैरव सिंह के 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटे थे। बेटियों के नाम सत्यवती, रुक्मणी और गुणवती था और भाइयों का नाम सूर्य प्रताप सिंह और चंद्र प्रताप सिंह था। गुणवती भाई बहनों में सबसे छोटी थी। देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल स्वभाव की भी थी। गुणवती की सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ गुणवती की शादी नहीं हुई थी। गुणवती के लिए भी लड़के देखे जा रहे थे। फिर अचानक से एक दिन गुणवती की बड़ी बहन सत्यवती के पति की मृत्यु की खबर मिली। सत्यवती जो गुणवती के सभी घर वाले सत्यवती की ससुराल पहुँचे। वहाँ जाते ही गुणवती देखने लगी कि सत्यवती को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। यह सब देखकर गुणवती को बहुत अजीब लगा। वो अपनी दूसरी बहन रुक्मणी से पूछने लगी, दीदी, ये लोग बड़ी दीदी को दुल्हन की तरह क्यों सजा रहे हैं? तब रुक्मणी कहने लगी, गुणवती, तेरी अभी शादी नहीं हुई है ना, तुझे समझ में नहीं आएगा। तू बस अपना मुंह बंद रखना, कुछ मत बोलना। और यह बोलकर रुक्मणी गुणवती को दूसरे कमरे में ले जाकर बैठा देती है और बोलती है, गुणवती मेरी बहन, चाहे जो कुछ हो जाए कमरे से बाहर मत निकलना। और गुणवती को कमरे में छोड़कर रुक्मणी कमरे से बाहर चली गई। फिर कुछ देर के बाद ढोल नगाड़े बजने की आवाज आने लगी। गुणवती सोचने लगी, इतने जोर जोर से ढोल नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? गुणवती उस कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर कुछ पंडित मंत्र उच्चारण करने लगे और उसकी बड़ी बहन को पंडित शपथ ग्रहण कराने लगे कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपने पति के साथ सती हो रही हूँ। गुणवती की बड़ी बहन सत्यवती के साथ जबरदस्ती सभी लोग मिलकर यह शपथ ग्रहण करवा रहे थे। कुछ औरतें सत्यवती को जबरदस्ती पकड़े हुई थी और वे उन लोगों से अपने आप को छुटाने की बहुत कोशिश कर रही थी। सत्यवती बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आग में नहीं जलना चाहती, और बोल बोल कर जोर जोर से रोई जा रही थी। गुणवती को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ऐसा क्यों कर रही है, कि उसे आग में नहीं जलना है, क्यों वो ऐसा बार बार कह रही है। फिर सभी औरतें सत्यवती को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगी और देखते ही देखते पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और उस भीड़ में गुणवती के पिताजी भी, भाई बहन, बहनोई, भाभी, सभी घर वाले भी शामिल थे। फिर गुणवती सोचने लगी, जब सभी लोग बड़ी बहन के साथ जा रहे हैं तो मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ? यही सोचकर गुणवती कमरे से बाहर निकलकर भीड़ में शामिल हो गई। गुणवती देखती है कि कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए आगे आगे चल रहे थे। उसके पीछे पीछे ढेर सारे पंडित, पुरोहित और उसकी बहन सत्यवती और जीजाजी के साथ साथ पूरे गांव में घुमा रहे थे। गुणवती उस भीड़ में सबसे पीछे चल रही थी। पूरे गांव में घूमने के बाद उसकी दीदी और जीजाजी को शमशान ले जाया गया। उसके बाद अंतिम संस्कार कराने की विधि शुरू हुई। पूरे विधि विधान के साथ लकड़ियों के ढेर में पहले सत्यवती को जबरदस्ती बैठाया गया और कुछ लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठाए हुए थे। उसके बाद सत्यवती के पति के मृत शरीर का जो हिस्सा था वह सत्यवती की गोद में रख दिया और लोग जोर से सत्यवती को पकड़ने लगे। उसे बार बार कहे जा रहे थे कि हाथ जोड़कर माता सती को नमन करें, मगर सत्यवती इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। सत्यवती अपने भाई और पिताजी को इस तरह देख रही थी
मानो वह कह रही हो कि आकर उसे वहां से हटा लो, उसे बचा लो। मगर सबके चेहरे नीचे की ओर झुके हुए थे, कोई उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। जो गुणवती अपनी दीदी को इस हाल में देखकर बहुत बेचैन हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसकी बहन के साथ क्या करने वाले हैं। गुणवती की हालत तब और खराब हो गई जब अपनी बहन को जीजाजी के साथ जलते देखने लगी। उसकी बहन चिल्ला रही थी, कह रही थी मुझे यहाँ से जाने दो। वो बार बार वहां से चिता से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ लोग सत्यवती को लकड़ी से दबाकर बैठाए हुए थे और सत्यवती अपने पति के लाश के साथ जल चुकी थी। और ढोल नगाड़े इतनी जोर जोर से बजाए जा रहे थे कि सत्यवती के चीखने की आवाजें किसी के भी कानों तक नहीं पहुंच रही थी। यह सब देखकर गुणवती जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, दीदी को वहां से निकालो, निकालो। और बोलते बोलते गुणवती बेहोश होकर गिर गई। गुणवती की दूसरी बहन रुक्मणी दौड़कर आई और उसे संभालने लगी। फिर भी उसे कुछ लोग उठाकर घर ले गए और होश में लाने की कोशिश करने लगे। गुणवती को जब होश आया तो वह चिल्लाकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, मेरी दीदी को किसी ने क्यों नहीं बचाया। और अपने परिवार वालों को कोसने लगी और बोलने लगी, आप सब लोग मेरी दीदी के हत्यारे हो। आप लोगों ने मेरी बहन को क्यों नहीं बचाया। मेरी दीदी को जानबूझकर आप लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। सारे लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते रहे, मगर गुणवती बोलती ही रही। इधर जो देव सिंह, जो सत्यवती का देवर था, वो बहुत बड़ा समाज सुधारक था और समाज में हो रहे हर गलत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसके खिलाफ रहते थे। सिर्फ एक सत्यवती ही थी जो उसका साथ देती थी और देव सिंह से कहा करती थी कि समाज में हो रहे गलत प्रथा, जिसमें सती प्रथा एक है, उसे भी किसी तरह बंद करा दिया जाए। और जो देव सिंह अपनी भाभी से कहा करता था कि एक दिन मैं समाज में इस प्रथा के नाम पर हो रहे अत्याचार को जरूर बंद करा के रहूंगा। पर देव सिंह को क्या पता था कि जो भाभी हमेशा उसका साथ दिया करती थी, आज वही भाभी उसी प्रथा के नाम पर बलि चढ़ गई। जब सत्यवती के साथ यह सब हो रहा था, उस समय देव सिंह वहां पर नहीं था, वह उस गांव से बाहर गया हुआ था। जब उसे पता चला तो वह भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन जब तक तो वह पहुंचा तब तक सत्यवती सती प्रथा की बलि चढ़ चुकी थी। फिर वो गुस्से में आकर पूरे गांव वालों के सामने कसम लेने लगा कि जब तक वो इस प्रथा को बंद नहीं करवा देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। यह सब देखकर सत्यवती का देवर देव सिंह को अपनी भाभी के लिए बहुत पछतावा हो रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। जब उसने गुणवती को इस हाल में देखा तो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों कुछ नहीं वह अपनी भाभी के लिए कर पाया। फिर वो गुणवती के साथ साथ सत्यवती के मायके वालों को भी भला बुरा सुनाने लगा और बोला, आप लोग कैसे बाप और भाई हैं जो अपनी आंखों के सामने अपनी लाडली बेटी के साथ यह सब होता रहा और आप देखते रहे, आपने कुछ नहीं किया। तभी गुणवती के भाई कहने लगे, हमें अपनी बहन पर गर्व है कि वो सती होकर पवित्र हो गई और इस प्रथा को निभाकर उसने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है। फिर गुणवती अपने भाइयों से कहने लगी कि कैसा मान सम्मान भैया, जो अपनी बहन को आग में झुलसने के लिए छोड़ दें और कहें कि हमारा मान सम्मान बढ़ गया। छी, मुझे ऐसे भाइयों से घृणा हो रही है कि मैं आप लोगों की बहन हूँ। आप लोगों को भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आप लोगों की बहन छोटी होने से अच्छा था कि मैं दीदी के साथ उस आग में झुलस कर मर जाती। फिर गुणवती जो देव सिंह के पास जाकर कहने लगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ।
मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मैं आपके घर वालों के साथ साथ अपने घर वालों का भी चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ कि मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। देव सिंह गुणवती को दिलासा देने लगा और कहने लगा, गुणवती आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी भाभी का बदला इन समाज के ठेकेदारों से जरूर लूंगा। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। वैसे भी अब ये घर रहने लायक नहीं रह गया है। और यह कहकर देव सिंह गुणवती को लेकर उसके घर निकल पड़ा। रास्ते में देव सिंह गुणवती से कहता है, मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ गुणवती। जितना दर्द आपको आपकी बहन के लिए हो रहा है उतना ही मुझे भी हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी भाभी को न्याय जरूर दिलाकर रहूंगा और इस प्रथा को खत्म करके रहूंगा। देव सिंह गुणवती को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है और इधर गुणवती अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद कर लेती है और अपनी बहन को याद करके रोने लगती है। कुछ देर बाद गुणवती के घर वाले भी अपने घर पहुंच जाते हैं और गुणवती को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते हैं, मगर गुणवती दरवाजा नहीं खोलती। फिर गुणवती चिल्लाकर उनसे कहती है, आप सब यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी का भी चेहरा नहीं देखना है। आज से मैं भी आप लोगों के लिए सती हो गई हूँ। अंदर ही अंदर यह बात गुणवती को खाई जा रही थी कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। सोच सोचकर गुणवती जोर जोर से रोने लगती। कई दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। सारे घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे थे। सभी घर वाले यही सोच रहे थे कैसे भी गुणवती को इस सदमे से बाहर निकाला जाए, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गुणवती किसी का चेहरा तक नहीं देखना चाह रही थी। इसी वजह से घर के लोग उससे कुछ बात भी नहीं कर पा रहे थे। गुणवती के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज जब उसके बहन के साथ जो हुआ है वो कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और फिर बहुत सोचने के बाद गुणवती एक फैसला लेने लगी कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी और एक समाज सेविका के रूप में सती प्रथा का अंत करके रहेगी। इस प्रथा को जड़ से उखाड़ कर रहेगी। कुछ दिनों बाद वो अपने घर से दूर एक आश्रम में जाकर रहने लगी और वहीं से अन्य औरतों के साथ समाज में हो रही सती प्रथा के अत्याचार को खत्म करने का प्रयास करने लगी। उसके इस कार्य में आश्रम की सभी औरतें और देव सिंह जो गुणवती का साथ देने लगे। इस तरह सती प्रथा को खत्म करने का कार्य को आगे बढ़ाते रहे और उनकी इस लड़ाई में समाज के ठेकेदारों के साथ चलते रहे और जब तक गुणवती जिंदा थी तब तक सती प्रथा के लिए लड़ती रही। खैर दोस्तों, यह तो गुणवती की कहानी थी, लेकिन सती प्रथा कानूनी रूप से खत्म होने के बाद भी समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार थे जो इस सती प्रथा को बनाए रखे हुए थे, जिसकी वजह से न जाने कितनी ही औरतें सती प्रथा की बलि चढ़ चुकी थीं। सुनने में तो यहाँ तक भी आता है कि आज भी सती प्रथा को कहीं ना कहीं लोग जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।